एक बार एक लड़की दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम में कार चलाकर घर जा रही थी। अपने कार में कुछ देर तक चलने के बाद अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है। वो अपने कार से बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है कि शायद कोई कार मैकेनिक की दुकान मिल जाए, लेकिन उसे आसपास में कार मैकेनिक की कोई दुकान नजर नहीं आती। वहीं पर पास में एक लड़का खड़ा था जिसका कि नाम रवि था। वो उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो किसी कार मैकेनिक को ढूंढ रही है। वो उस लड़की के पास आता है और कहता है कि मैडम, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो लड़की रवि से कहती है कि क्या आसपास में कोई कार मैकेनिक की दुकान है? देखो ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे इसे ठीक कराना है। इस पर रवि कहता है कि मैडम, यहाँ पर आसपास में कोई कार मैकेनिक की दुकान नहीं है और जो सबसे नज़दीक दुकान है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर है। लड़की घबरा जाती है और रवि से कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे घर जाऊँ। इस पर रवि कहता है कि मैडम चिंता मत कीजिए, मैंने पहले कार मैकेनिक की दुकान में काम की है और मुझे थोड़ा आइडिया है, मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर रवि उस कार को देखने लगता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और थोड़ी देर में कार को ठीक कर देता है। वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, रवि को थैंक यू बोलती है और उसे कुछ पैसे देना चाहती है, लेकिन रवि पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैडम, मुझे अपने काम की कीमत नहीं चाहिए, लेकिन मेरा सर्विस भी फ्री नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ ना कुछ जरूर मांगूंगा। इस पर वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और रवि से कहती है कि रवि, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मुझे मुसीबत से बचाया है, बताओ अगर तुम्हें पैसे नहीं तो फिर क्या चाहिए। इस पर रवि कहता है कि मैडम, कुछ दिन पहले मैं भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा था और किसी अनजान व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, और आज जिस तरह से आप मुझे पैसे देने की कोशिश कर रही हैं, ठीक इसी तरह से मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए और मुझसे यही बात कहा जो कि मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपने सर्विस के पैसे तुमसे नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी सर्विस की कीमत तुमसे ज़रूर मांगूंगा। और जब मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ तुम्हारे सर्विस की क्या कीमत है, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वही आज मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कभी भी जिंदगी में लगता है कि तुम किसी की मदद कर सकते हो तो उनकी मदद जरूर करना, और यही मेरे सर्विस की कीमत है। फिर रवि ने उस लड़की से कहा कि मैडम, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर जिंदगी में आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और यही मेरे सर्विस की कीमत होगी। यह सुनकर उस लड़की की आंख भर आई और उसने रवि से कहा कि रवि भाई, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी और मेरा जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं तुम्हारे सर्विस की कीमत चुकाती रहूंगी और हर उस इंसान की मदद करूंगी जिसको कि मेरी ज़रूरत है, और मैं जिसकी भी मदद करूंगी उससे एक भी पैसे नहीं लूंगी, लेकिन अपने सर्विस की कीमत ज़रूर मांगूंगी। वो लड़की आगे कहती है कि रवि भाई, क्यों ना हम अपने सर्विस की कीमत को एक नाम दे दें। इस पर रवि कहता है कि हाँ चलो, हम एक नाम दे देते हैं। फिर दोनों आपस में कुछ देर तक बात करता है और अपने सर्विस की कीमत को एक नाम दे देता है, और वो नाम है चेन ऑफ हैप्पीनेस। और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करता है कि हम लोग जब तक इस धरती पर रहेंगे इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। वो लड़की रवि का शुक्रिया अदा करके अपने कार से अपने घर की ओर चल पड़ती है। शाम का वक्त हो जाता है और उस लड़की को थोड़ी भूख लग जाती है। रास्ते में उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ता है, वहाँ पर वो अपने कार को रोककर रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चली जाती है। उसका ध्यान रेस्टोरेंट में काम कर रही हुई एक लड़की के ऊपर जाता है, जो कि काम तो बहुत मन से कर रही है, लेकिन उसके आंख में आंसू है। वो लड़की समझ जाती है कि इसकी लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है और वो चाहती है कि उसकी मदद करे। वो उसे बुलाती है और पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती और सिर्फ इतना ही कहती है कि दीदी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बताइए दीदी आज आप क्या खाना पसंद करेंगी। वो बोलती है कि मुझे पाव भाजी चाहिए, तुम पाव भाजी लेकर आओ और साथ में बिल लेकर भी आ जाओ। वो पाव भाजी और बिल लेकर आ जाती है। वो पाव भाजी खा लेती है और बिल के पैसे वहाँ पर रखकर चली जाती है। अब रेस्टोरेंट में काम करने वाली वो लड़की जब टेबल के पास आकर बिल का अमाउंट कलेक्ट करती है तो वहाँ पर बिल अमाउंट के अलावा उसे एक इन्वेलप नजर आती है। वो उस इन्वेलप को खोलती है जिसमें कि कुछ कैश है और एक पेपर पर लिखा हुआ है चेन ऑफ हैप्पीनेस। उस पेपर पर नीचे वो लिखती है कि बहन, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, इस पैसे को तुम अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आज किसी ने मेरी मदद की थी और कहा था आगे किसी की मदद ज़रूर करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहना।
आज मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुमसे सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ कि तुम भी कभी किसी की मदद ज़रूर करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। इस चेन ऑफ हैप्पीनेस की नोट को पढ़ के उस लड़की की आंखें भर आती है। हर रोज की तरह वो अपने काम को खत्म करके अपना घर जाती है। घर पर अपने पति को देखती है जो कि हमेशा की तरह परेशानी के साथ सो रहा होता है। वो अपने पति को जगाती है और कहती है कि अब तुम हमारे बच्चे के इलाज के लिए टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आगे कहती है कि तुमने जो चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे बढ़ाया था वो आज मेरे पास आ चुकी है और अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू माई हस्बैंड, थैंक यू रवि फॉर चेन ऑफ हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आपको हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। अगर आप जिंदगी में किसी की मदद करते हो, किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाते हो, तो वो खुशी, वो मदद एक दिन आपके दरवाजे पर वापस आ जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में जब भी कभी अवसर मिले आप दूसरों की मदद जरूर करना और इस चेन ऑफ हैप्पीनेस को आगे जरूर बढ़ाना। और मेरा पूरा यकीन है कि वो चेन ऑफ हैप्पीनेस एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।